तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन। तो आज हम कुछ सवालों के माध्यम से पूरा गुणनखंड सीखेंगे। यदि आपने यह वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए गुणनखंड का, आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें पहला प्रश्न क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, इसके सामने क्या है। इसके सामने यदि कुछ नहीं है तो सबका मौलिक क्या होता है, एक। तो इसके सामने है एक। अब इस एक का गुणा जो लास्ट में डिजिट रहती है उससे करते हैं। तो इस एक का गुणा किससे होगा, 10 से। तो 10 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, 10। तो गुणनखंड का सीधा हिसाब रहता है, जो फर्स्ट डिजिट रहती है और लास्ट डिजिट, इन दोनों का गुणा करके जो संख्या मिलती है, यदि मल्टीप्लाई में वो संख्या आए और प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या आए। प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 7, और गुणा करने पर आना चाहिए 10। तो हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आए। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है। अब 10 के हमें फैक्टर निकालने हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे 10 गुणित 1। 10 का गुणा करेंगे 1 से तो 10 आएगा, पर लेकिन यदि जोड़े घटाने पर 7 आएगा कि नहीं आएगा। 10 और 1 11, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। तो हम 10 का दूसरा फैक्टर निकालेंगे। एक फैक्टर होगा 5 गुणित 2। अब 5 गुणित 2, 5 से 2 से जब गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब जोड़ने घटाने पर 5 को जब 2 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो हमें ऐसी संख्या मिल गई 5 और 2, जिनको गुणा करने पर 10 आए और जोड़ना घटाने पर क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 को कैसे कैसे तोड़ना है हमको, 5 धन 2 और मल्टीप्लाई में एक्स रहेगा प्लस 10। अब इनको सिंपली हमको गुणा करना है। अब 5 का एक्स से गुणा होगा तो क्या आएगा, 5x, और जब प्लस का प्लस आ जाएगा, और 2 का एक्स से गुणा होगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 10। अब हमें इनमें से कुछ कॉमन निकालना है जिससे इनके दो फैक्टर बने। तो इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इनमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा। तो x जब कॉमन निकलेगा यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से जब x निकलेगा तो x बचेगा, x प्लस यहाँ पे x निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। अब जब x प्लस 5 है, यहाँ भी हमको x प्लस 5 बनाना है, तो इसके लिए यहाँ क्या कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो यहाँ क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा। तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा x धन, अब 10 में से 2 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 5। क्योंकि जब 10 में 2 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर हम दो फैक्टर मिलेंगे, x प्लस 5, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे सबसे, x प्लस 5। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2। यही हमारे दो गुणनखंड हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 5 x प्लस 2। क्वेश्चन सेकंड क्या था, 2x² माइनस 7x माइनस 9। अब इसको हमें हल करना है। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 2x² माइनस 7x माइनस 9, यह माइनस वाला सवाल है, इसको हमें बड़े ध्यान से करना है क्योंकि इसमें चिन्हों का बड़ा महत्व तो रहता है कि यदि चिन्ह यहाँ वहाँ हो गए तो हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पर x² के सामने क्या संख्या है, 2, और लास्ट में डिजिट कितनी है, तो 9। अब ने पहले ही बताया था कि इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 गुणित 2। तो 9 गुणित 2 कितने हो गए, 18। अब हमें ऐसी संख्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर क्या आए, 7 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी। अब 18 के फैक्टर कौन कौन से रहते हैं, एक हो गया 6 और 3। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आ गया, पर जोड़ने घटाने पर क्या 7 आएगा। 6 और 3 कितना हो गया, 9, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो जोड़ने घटाने पर नहीं आएगा। दूसरी संख्या देखते हैं, 9 गुणित 2। 9 गुणित 2, तो इनमें 9 गुणित 2 में क्या
मल्टीप्लाई करने पर 18 आ गया और जोड़ने घटाने पर 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो हमें ऐसी संख्या मिल गई क्या, 9 और 2। तो चलिए इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x², यहाँ माइनस का माइनस, और 7 को कैसे लिखेंगे, 9 माइनस 2, और गुणित में क्या है, x, यहाँ पर 9 का 9 उतर जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 2x², अब माइनस 9 का x में गुणा होगा तो क्या होगा, 9x। अब यहीं जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस बन जाता है। तो 9, यहाँ पर माइनस माइनस 9x हो गया, और यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2x, या -9। अब 2x यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर यदि 2 निकालें तो यहाँ 9 है, तो 9 में से तो कुछ दो बार फैक्टर निकलेगा नहीं, तो यहाँ कॉमन निकलेगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। तो x कॉमन निकलेगा, यहाँ क्या बचेगा, 2x -9। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, जैसे 2x -9 बचे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं, तो +1 कॉमन निकाल लेंगे। +1 कॉमन निकल जाएगा तो ना इसको कुछ फर्क पड़ेगा, ना इसको कुछ फर्क पड़ेगा। तो 2x -9। अब 2x -9 को जब पूरा से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x +1। तो यही इसके दो गुणनखंड होंगे। तो उम्मीद करते हैं दूसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो तीसरा सवाल क्या था, तीसरा सवाल था 16x² -9। अब इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो इसके गुणनखंड कैसे निकलेंगे, इसमें तो बीच वाली जो संख्या रहती है x वाली, वो कोई संख्या है ही नहीं, तो इसको हम दिमाग से सॉल्व करेंगे। अब इसमें आपको क्या देखना है कि हमें यहाँ पर 16 दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो 16 किसका वर्ग है, 16 वर्ग है 4 का, और 9 है 3 का। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 4 का वर्ग और x² माइनस 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग। अब 4 का वर्ग और x², इन दोनों को जब साथ में लिखेंगे 4x, इस पर होल स्क्वायर लग जाएगा, -3 पर होल स्क्वायर। अब इससे हमको एक सर्व समीकरण याद आती है, a² - b²। यह कैसी होती है, a + b a - b। तो सिंपल से हमको यह सर्व समीकरण इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो सीधा हमें आंसर मिल जाएगा। तो a² - b², 4x a हो गया, 4x हो गया ये, और b क्या हो गया, 3b हो गया। तो सीधे इस पर मान रख देते हैं। तो 4x + 3 4x - 3, यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों प्रकार के सवाल समझ में आ गए हों। एक क्वेश्चन और है जिसे आप कमेंट में आंसर बताइएगा, x² + 3x + 6। इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।